तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा गति का समीकरण और ये चैप्टर जो चल रहा है 9th क्लास के फिजिक्स में चल रहा है आपका गति यानी मोशन। तो आज हम लोग काफी इंपोर्टेंट कहे जाने वाले टॉपिक को आज सॉल्यूशन करने का प्रयास करता हूं और सारे बच्चे इस चीजों को समझने का प्रयास करें कि ये चीजें जो है आगे तुम्हारे जिंदगी के एग्जाम के लिए जैसे आगे की पढ़ाई करोगे तो ये तुमको मिलने वाली है। तो ये काफी तुम्हारे पढ़ाई के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है और जब आगे बढ़ोगे तुम तो ये मिलने वाला है कई जगहों पर। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे तो ये आसान भी होता है और विद्यार्थी जब इस चीज़ों को जवाब देता है, जैसे कि गति का समीकरण यहाँ 3 लिखा हुआ है, अगर 3 समीकरण का आप जवाब देते हो तो उस बच्चे को स्टैंडर्ड विद्यार्थी के श्रेणी में रखा जाता है। तो एक बार हमारे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। v बराबर क्या होते बच्चे? v बराबर u प्लस ए टी। क्या बच्चे? इसके बाद s बराबर क्या होता है बच्चे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बच्चे? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस तो कितने बच्चे चाहते हो कि इस चीजों को सीखना? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। वाह गजब, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो नीचे करें हाथ और सीखने का करें प्रयास। तो चलिए आज हम लोग सीखने का प्रयास ये करते हैं। पहले गति समीकरण होता क्या है यानी इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, इस चीजों को जानने का प्रयास करें। आप बच्चे शांत रहेंगे, प्लीज बी साइलेंस ऑल ऑफ स्टूडेंट, गॉट इट ना? साइलेंस रहोगे, चलो शांत रहोगे और लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉट इट ना? ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, यहाँ देखने का प्रयास करोगे, पहले ये जानने का प्रयास करो गति का समीकरण कहते किसे हैं। तो गति का समीकरण उससे कहते हैं वैसा समीकरण जिसमें u v a s और t में संबंध बताया जाता है, ऐसे ही समीकरण को हम लोग गति समीकरण कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप जरा सा समझने का प्रयास करोगे बच्चे कि गति के समीकरण में v क्या होगा, u क्या होगा, s क्या होगा, t क्या होगा। तो समझने का प्रयास करो। u को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग। क्या कहते हैं बच्चे? यानी u हो गया इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गया क्या, v को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? अंतिम वेग। a को कहते हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और t को कहते हैं टाइम यानी समय। कोई दिक्कत? अब देखो a तो हो ही गया, v हो गया, इसके बाद s एक नया चीज है। s है ना बच्चे? s है तय की गई दूरी। तय की गई दूरी। सारे बच्चे को समझ में आ गया? अब हमको सिद्ध करना है क्या कि सत्यापित कीजिए कि v बराबर u प्लस ए टी। समझना चाहते हो? तो चलो यहाँ करने का करें प्रयास। अब हम लोग यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखते हैं, माना यहाँ लिख देते हैं, जहां देखो जरा सा, जहां u प्रारंभिक वेग, अब v तुम्हारा क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। इसके बाद क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा बच्चे, समय। इसके बाद तुम्हारा क्या बच गया, a हो जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा बच्चे? त्वरण। इसके बाद यस हो गया तय दूरी। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब यहाँ देखने का प्रयास करोगे बच्चे, यहाँ तक में किसी बच्चे को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो अब देखो, माना u अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग, यहाँ भी कर लो, रुक जाओ, u हो जाएगा, माना u प्रारंभिक वेग कोमा भी हो जाएगा आपका क्या, अंतिम वेग। इसके बाद जरा देखने का प्रयास करो, a हो जाएगा बच्चे त्वरण, त्वरण, और t क्या हो जाएगा बच्चे, और t हो जाएगा बच्चे
समय है, समय है। जो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कृपया बेझिझक पूछने का प्रयास करेंगे, और ऐसा मैं नौबत नहीं आने दूंगा जो कि तुमको समझ में नहीं आवे। तो चलो देखो, पहले ये समझने के प्रयास करें हम लोग वेग में परिवर्तन क्या होता है। वेग में परिवर्तन यानी वेलोसिटी ऑफ चेंजिंग, चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी। तो कहने मतलब वेग में परिवर्तन। तब वेग में परिवर्तन, तब वेग में परिवर्तन तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत बच्चे को। फाइनल वेलोसिटी कहने का मतलब यहाँ है हम, और यहाँ से यहाँ चले आए, यहाँ से यहाँ चले आए, है ना। तो कहने का मतलब देखो, यहाँ देखो जरा सा, यहाँ कोई गाड़ी है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ आके रुक गई, तो इसमें से इसको घटा देना है। क्या करना है? घटा देना। तो क्या हो जाएगा? भी माइनस यू। कोई दिक्कत? भी माइनस यू। तो अब फिर लिखते हैं वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। तो दर जब आ जाएगा बच्चे, तब फाइनल वेलोसिटी अब माइनस इनिशियल वेलोसिटी अब बट्टे टाइम से भाग दे देते हैं। समझ में आया? जब दर की बात आएगा तो समय से क्या करोगे? भाग दे दोगे। अब लिखेंगे बच्चे त्वरण की परिभाषा से। क्या बच्चे? त्वरण की परिभाषा से समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। त्वरण की परिभाषा हमने पढ़ाया था तुम लोगों को। त्वरण की परिभाषा क्या होता है? त्वरण की परिभाषा तुम लोग पढ़ा था, होता है ए बराबर क्या होता है? देखो जरा सा, ए बराबर भी माइनस यू बटे क्या था? टी। ये बात पढ़े हैं ना हम लोग। अब यहाँ से बाय क्रॉस करते हैं, यहाँ से बाय क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा? ए टी, समझी बेटी? 80 यहाँ हो जाएगा v माइनस यू। कोई दिक्कत? अब यहाँ समझने का प्रयास करो, हमें तो ये लाना है। तब v को इधर ले आते हैं, तब माइनस v बराबर यहाँ हो जाएगा u, एजेटिव रह गया माइनस u, आई जाएगा उधर तो माइनस 80 हो जाएगा बच्चे। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस v और माइनस यू और प्लस 80 हो जाएगा बच्चे। दिख रहा है क्या बच्चे? तो ये देखो, अब बच्चे देखने का प्रयास करो, भी से भी कट जाएगा बच्चे, सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा। और यहाँ देखो तो अब तुम्हारा फाइनली भी बराबर यू प्लस 80 आया कि नहीं? समझ में आया बच्चे? ये आसान है या नहीं है? सारे बच्चे को समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं जो बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करेंगे। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे प्रोफाइल को आप फॉलो कर लेंगे। यदि भी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन दबा के और कमेंट बॉक्स में छटपटाने का प्रयास करेंगे। चलो।